अंग्रेजों में सर हमें गुजरों को ऐसा बोला गया, हमें ये बना दिया गया, वो बना दिया गया। मैंने कहा यार गारो करो, इसका मतलब था। बोले क्यों? मैंने कहा इसी से तो पता चलता कि हमने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। ये गुर्जर कम्युनिटी है, तो जो हमारे गुर्जर कौम है। सम्राट मिहिर भोज, बड़े बड़े नाम है जिन पे हमें गर्व है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। पर मेरा सवाल तो ये है कि हमारे पूर्वजों को हम पर गर्व है। और एक ही फील्ड में नहीं गुजर बदल रहा सर। स्पोर्ट्स में देखिए दीपक बैसला भाई, सिंहराज अदाना जी कैसे कमाल, अर्जुन भाटी बिल्कुल कैसे, विदुड़ी जी मतलब विकास विदुड़ी कितने कमाल के लोग। तो मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास देखो, पता नहीं कितने और MC स्क्वायर आपके पास होंगे, कितनी और बबीता नागर आपके पास होंगे, कितने और अर्जुन भाटी आपके पास हैं, कितने और विजय गुर्जर भाई आपके पास हैं, बशर्ते कि आप उन्हें अभी ढूंढें। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और भारत के गुर्जर में एक नए एपिसोड में आज हम आम से इस खास की कहानी में फिर से दिखाएंगे आपको एक नई कहानी। आज अमर चौधरी जी हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे क्यों आजकल ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है युवाओं में, हर तरह के मुद्दे पे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। रविंद्र भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भारत के गुर्जर न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज इनका गला भी काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपका फिर से थैंक्स करना चाहूँगा। मैं रविंद्र भाई जी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया की कोई ताकत जी गुजरों के गले को ख़राब नहीं कर सकती। खांसी तो हो सकती है बिल्कुल, पर उन्हें बोलने से तो नहीं रोक सकती। मैं तो ये तो मैसेज मैं दुनिया को वैसे भी देता हूँ कि गुर्जरों की आवाज़ को आप दबा ही नहीं पाएंगे, चाहे आप उन्हें बीमार कर लो तब भी बोल तो लेंगे इतना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। बिल्कुल जोश भी बरकरार दिख ही रहा है, सामने सब चीज़ें हैं जी। तो शुरुआत आपसे करते हैं, थोड़ा सा आपका परिचय। जो लोग युवा हैं, वैसे तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं, फिर भी जो नए व्यूअर हैं, जो थोड़ा सा किस तरह से आपका कौन सा गांव है, किस तरह से शुरुआत हुई, क्या थोड़ा सा बताएं। भाई जी नमस्कार, मैं एक बार पुनः सभी साथियों को नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम अमर चौधरी है, मेरा गांव है चिरोड़ी। अगर आप बात कर रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने की शुरुआत कैसे हुई, तो रविंद्र भाई मैं आपको बताऊँ 12वीं तक, हालांकि मैं पढ़ाई में तो अच्छा था, मतलब आई वॉज गुड, टॉपर्स में गिन लीजिए आप मुझे जी। पर अगर आप पर्सनैलिटी की बात करेंगे, आप कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, तो आप मुझे एक दब्बू बच्चा बोल सकते हैं। अच्छा। स्थिति इतनी ख़राब थी, 2002 या 3 की बात है, मेरा एक इंटरव्यू गुड़गांव में, उस समय कॉल सेंटर चला करते थे, तो 3-4 राउंड हुआ करते थे उस समय, तो मैंने 4 राउंड क्लियर कर लिए जी। अब लास्ट राउंड होता है HR राउंड जिसको हम बोलते हैं। HR राउंड। तो मैं HR राउंड के लिए जब वहाँ पहुँचा, और आपको मालूम है HR राउंड में तो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, सैलरी क्या रहेगी। बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ रिसेप्शन पे पहुँचा, उन्होंने कहा जी अंदर आपका इंटरव्यू है, आप अंदर चले जाइए। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक मोहतरमा इंटरव्यू ले रही हैं, एक लेडी हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं। मैंने दरवाज़ा जैसा खोला था वैसे ही बंद किया और मैं कंपनी के बाहर आकर रुका। अच्छा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक मोहतरमा अगर एक लेडी इंटरव्यू ले रही है तो मैं इसके सामने इंटरव्यू देने चला जाऊँ। स्थिति एक तरफ ये थी, बिल्कुल, और आज स्थिति एक तरफ आपके साथ। बिल्कुल। आज तो ये है। पहले बात करें तो परिवार में कौन कौन है आपके? फ़िलहाल अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं, मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं, एक बहन है जी। बड़े भाई हैं, मैं और वो साथ में ही गांव में ही रहते हैं। अच्छा। दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है। जी जी। मम्मी पापा अब नहीं रहे हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है जी। 2 भतीजियाँ हैं, एक भतीजा है मेरा। बहुत अच्छे। लोग कामयाब हो जाते हैं जी। थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, किसी सर्विस पे चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी स्तर पे कामयाब हो जाते हैं तो गांव छोड़ देते हैं। ओ लेकिन आज मैं आपको देख रहा हूँ कि हम इंटरव्यू के लिए हमें आज आपके गांव में आने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज भी आप गांव में ही रह रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या वजह आप मानते हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है सर कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी पत्ते को हरा क्या रखती है। तो लोग बोलते हैं जी हवा, पानी, खाद। फिर मैं उसी पत्ते को तोड़ देता हूँ वहाँ से और उसे ज़मीन पर डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ अब ये हवा
सेम हवा जो इसको हरा रख रही थी बिल्कुल। अब इसे सुखाने का काम करेगी। सेम पानी जो इसे ताजा रख रहा था अब वो गलाने का काम करेगा। सेम खाद जो इसको उस समय ताजा रख रही थी अब ये इसका विनाश का कारण बनेगी। यानी पत्ता जो हरा था वो हवा पानी या खाद की वजह से नहीं था, वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहने की वजह से था। तो मुझे ये समझ में आया हम भी वही पत्ते हैं। अगर हम अपनी जड़ें ही छोड़ देंगे तो बहुत समय तक हम तरोताजा रह नहीं पाएंगे। देखिए, या तो किसी की मजबूरी है कि भाई फॉरेन रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने गांव में रहकर वो काम कर सकते हैं जो बेसिकली आपका बिजनेस है, जॉब है, तो फिर मैं कहूँगा प्रेफरेंस आप अपने गांव को दीजिए। बिल्कुल। बात करते हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। तो आजकल युवाओं में इतना स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारे टाइम पे थे खेलते रहते, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही सोचने लगते हैं अपने करियर को लेके, भविष्य को किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है। तो इतना स्ट्रेस जो हो रहा है इसकी क्या वजह आप मानते हैं, क्या कारण है इसका? क्या अपना हमारा लाइफस्टाइल का कारण है, क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं? वजह तो रविंद्र भाई जी अगर मैं बात कहूँगा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वजह हैं। बेसिकली अगर आप तनाव शब्द को भी देखिए ना, मैं तो ये कहता हूँ एक फैशन, एक कल्चर बन चुका है। उदाहरण देता हूँ मैं, आपको समझने की कोशिश करिएगा जी। अगर आप मुझसे ये पूछ लें कि अमर भाई कैसे हो, और अमर भाई ये ना बताए कि बस क्या बताऊँ यार बहुत परेशान हूँ, तो रविंद्र भाई को लगेगा ठाली ही डोल रहा है, इस पर कोई काम हिल रहा ना। अगर इस पर कोई काम धंधा होता तो ये परेशान जरूर होता। तो हम अपने आप को परेशान, मुझे ऐसा लगता है, होने से ज़्यादा दिखाने में यकीन करने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये नहीं बोला ना मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत है यार, क्या बताऊँ, बहुत टेंशन चल रही है, बहुत स्ट्रेस, तो इन सब बातों से ऐसा लगता है शायद इस पर जिम्मेदारी बहुत होगी, ये कोई मेन आदमी है, इसने बहुत कुछ धरती थाम रखी है। तो ये कल्चर, एक फैशन बन चुकी है कि हम अपने आप को स्ट्रेस्ड दिखाएं, हम अपने आप को परेशान दिखाएं। मुझे लगता नहीं शायद कि दुनिया उतनी परेशान है जितनी परेशान दिखाने में लगी हुई है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना आजकल ज़िंदगी में दिखावट आ गई, तो वो दिखावट कपड़ों में ही थोड़ी आएगी, वो दिखावट मकान में ही थोड़ी आएगी, वो तो तनाव में भी आएगी, परेशानियों में भी आएगी, समस्याओं में भी आएगी। आप ही बताइए, आप किसी शादी में चले जाओ, आप कैसे पहचानते हो कि ये खास आदमी है, शादी इसके घर में है या ये कोई मेन रिश्तेदार है? कैसे पता चलता है बताओ? जब तक वो रिश्तेदार 3-4 बार इधर सिर पे हाथ धर कर और वो यार वो नहीं है क्या, अभी बारात आई नहीं क्या, और हलवाई कहाँ है, और पनीर खत्म हो गई, तो आपको लगता है वो खास है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, अब इन सब चीज़ों की तो व्यवस्था ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब ना आपको पनीर की व्यवस्था करनी, वो तो ऑलरेडी हलवाई, अब आपको कुछ करना है क्या? पर परेशान तो दिखना पड़ेगा, दिखाना जरूर, परेशान तो दिखना पड़ेगा। तो असली तनाव तो मैं ये कहूँगा 60% तनाव काल्पनिक है, जो है नहीं, जो हमने पैदा किया हुआ है, जो हमने बनाया हुआ है। मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा ये बोलना बंद कर दीजिए कि मुझे तनाव है। पॉजिटिव शब्द बोलिए, पावरफुल शब्द बोलिए। आप आज से अपनी डिक्शनरी में ये सेंटेंस निकाल दीजिए, मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ। आप सिर्फ बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत शानदार हूँ। आप यकीन जानिए 15 दिन में आप ऐसे ही हो जाएंगे, बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा आपका। काफ़ी लोग आपको सुनते हैं, तो कोई ऐसा वाक्य है जो जिसकी ऐसी दुविधाएं थी, समस्या थी, लेकिन आपने उनको मोटिवेट किया और उनकी आज कहानी कुछ अलग है? जिसने शुरुआती करियर में मुझे बड़ा मतलब टच किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उस समय मैं इंदौर में पढ़ाया करता था, लेकिन मैं मोटिवेशन पे ज़्यादा काम किया करता था। तो उस बच्चे को मेरी डेमो क्लास हुआ करती थी, उसने डेमो क्लास अटेंड की और तीसरे दिन उसने मुझसे आकर बोला, वो मेरे केबिन में आया और मेरे पाँव छूने लगा, मतलब उसको आंसू आ रहे थे। मैंने क्या हुआ? अब उस समय मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, लेकिन मैं मोटिवेशन पे बहुत काम किया करता था अपने सेशंस में, लेक्चर्स में। अब मैंने कहा ऐसा क्या हो गया 3 दिन में? इंग्लिश तो ऐसी चीज़ नहीं है कि अंग्रेज बन गया होगा। वो रोए 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 जाए। मैं कहा हुआ क्या? बोले सर आपकी डेमो क्लास अटेंड करने से पहले मैं सुसाइड कमिट करने वाला था, लेकिन मेरे चाचा जी का लड़का आपके यहाँ पढ़ता है, उसने मुझसे कहा तो एक बार अमर सर की क्लास अटेंड कर ले, उसके बाद कुछ भी कर लेना ज़िंदगी में। और बोले सर 3 दिन में एक ज़िंदगी में एक बात तो ठान ली है कि आज के बाद दुनिया में हार तो नहीं मानूंगा, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, और आपसे कमिट करता हूँ कि सर ज़िंदगी में एक दिन वो बन के दिखाऊंगा जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोचा है। आज वो लड़का बैंक में मैनेजर है। क्या बात, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। ऐसे उसके बाद तो हज़ारों किस्से हुए, लेकिन वो किस्सा है जो शुरुआत में मुझे बहुत टच कर गया। उस समय शायद रविंद्र भाई सही बताऊं, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उस समय तो मैं एज अ टीचर था। उन सब चीज़ों से आपको और उन चीज़ों से उसके बाद मुझे लगा कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके एक सबसे किसी की जिंदगी बदल जाती है, क्या हो सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा बात करते हैं गुर्जर समाज की। जी जी जी। तो गुर्जर समाज क्या
वाकई आजकल जो खबरें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर कि भाई बड़े दबंग लोग हैं, काफ़ी छवि खराब करने की होती है कोशिश, तो क्या वाकई गुर्जर खराब है? मतलब छवि उनकी आज भी खराब है, बदले है, क्या आप देख रहे हैं अपनी नज़र से? भाई साहब पहली बात तो बता दूं, गुर्जर कभी भी गलत थे ही नहीं। आपने भी एक वर्ड यूज करा कि हुड़दंग करते हैं या ऐसा करते हैं। 23-24 दिसंबर आप तो उसके साक्षी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर टीम ने एक प्रोग्राम गुर्जर महोत्सव हुआ जिसमें पूरे भारत 17 राज्यों से ज्यादा के गुर्जर आए। कितनी संख्या थी, आपको क्या लग रहा? आप बताइए, आप तो साक्षी थे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से करीब करीब 4 लाख के आसपास। 2 दिन में 4 लाख गुर्जर वहां इकट्ठे हुए, युवा भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी। क्या वहाँ हमें किसी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी? हमें तो नहीं दिखी। आपको 4 सिपाही भी दिखाई दिए क्या? नहीं, और हमने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी, इतनी सी भी अनुशासनहीनता हुई क्या? आप दुनिया में कहीं भी 4 लाख लोग इकट्ठे करवा दीजिए बिना प्रशासनिक व्यवस्था के, बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के, वहाँ बदतमीजी हो जाएगी, वहाँ उड़दंग हो जाएगा। ये गुर्जरों की ताकत है। 4 लाख इकट्ठे हुए और इतना बेहतरीन, इतना शानदार, इतना लाजवाब कार्यक्रम हुआ और इतनी सी भी अव्यवस्था या अनुशासनहीनता नहीं हुई। ये खूबियाँ गुर्जरों की। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? मतलब कुछ लोग फिर भी लगे रहते हैं पीछे, तो क्या इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, इसका तो बहुत सिंपल सा कारण बताता हूँ ना, बहुत साधारण सा कारण बताता हूँ। मैं इसे पास्ट में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। अंग्रेज काल पे चलते हैं, चलो। अंग्रेजों के काल में गुर्जरों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला गया। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ जी, अंग्रेज किसे उल्टा सीधा बोल लेंगे? जो उनका फेवर करते होंगे या उनके विरोध में खड़े होते होंगे? तो हर एक आदमी विरोध वाले को ही बोलेगा। तो जाहिर सी बात है। मैं तो कहता हूँ, जब कोई मुझसे बोलता अंग्रेजों में सर हमें गुर्जरों को ऐसा बोला गया, हमें ये बना दिया गया, वो बना दिया गया, मैंने कहा यार गारो करो, इसका मतलब था। बोले क्यों? मैंने कहा इसी से तो पता चलता कि हमने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। ये गुर्जर कम्युनिटी है, जो हमारे गुर्जर कौम है, जो हमारे पूर्वज थे, उनका बड़ा रहा है नाम। तो आज के जो युवा हैं, क्या उससे आगे बढ़ रहे हैं? किस तरह से आज के देख रहे हैं कि कहीं जो नाम था, नाम कहीं खराब तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं इसमें एक बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया जी। और जितने भी मेरा यूथ, मेरा समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल देखिए, मैं हमेशा एक बात में यकीन रखता हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी गुर्जर, मुझे गुर्जर होने पर गर्व है। मैं कहता हूँ मुझे गुर्जर होने पर गर्व है, आप कहते हो गुर्जर होने पर गर्व है। ऐसा कोई इंसान गुर्जर जाति में पैदा नहीं हुआ जो ये नहीं कहता हो कि मुझे गुर्जर होने पर गर्व है। पर मेरा एक रविंद्र भाई सवाल है, जब हम कहते हैं मुझे गुर्जर होने पर गर्व है, तो मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी कौम में हम पैदा हुए हैं जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी, जो किसी मुगलों के सामने नहीं झुकी। एक ऐसी कौम में हम पैदा हुए हैं जो हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। एक ऐसी कौम में हम पैदा हुए हैं जिसके अंदर हौसला है, जुनून है, जिसने हमेशा देश में गौरवशाली इतिहास जिसका रहा है। अगर ऐसी कौम पे हमें गर्व है तो इसमें हमारा कौन सा एहसान है, इसमें हमारा कौन सा बड़प्पन है? मेरा सवाल तो ये है, क्या गुर्जर कौम को हम पे गर्व है? हम कहते हैं हमारे पूर्वजों पे हमें गर्व है, धन सिंह कोतवाल जी पे, विजय सिंह, बड़े-बड़े नाम है, बड़े-बड़े नाम है, सम्राट मिहिर भोज, बड़े-बड़े नाम है जिन पे हमें गर्व है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। पर मेरा सवाल तो ये है, क्या हमारे पूर्वजों को हम पर गर्व है? बहुत बड़ी बात याद रखना मेरे दोस्तों। मजा इस बात में नहीं है कि कोई बच्चा ये कहे कि मुझे अपने माँ बाप पे गर्व है। माँ बाप के लिए खुशी की बात ये नहीं होती कि बच्चा ये कह दे कि मुझे अपने माँ बाप पे गर्व है। मजा तो तब है, माँ बाप के लिए खुशी की बात तब होती है जब माँ बाप ये कह सके हमने बच्चों पे गर्व है। आओ कुछ ऐसा करें कि हमारे ऊपर बैठे हुए वो पुरखे, वो पूर्वज, वो हमारे गौरवशाली इतिहास के पुरोधा ऊपर बैठ के उनकी आत्मा ये कह सके कि हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी पे गर्व है, हमें अपने बच्चों पे गर्व है। बिल्कुल, बस हमें ये करने की जरूरत है। तो लेकिन क्या फिर भी आज के जो युवा हैं, हाँ जी, तो कितना लग रहा है कि कितना बहुत बड़ा बदलाव है? रविंद्र भाई, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, इस बात को समझिएगा। बेसिकली इतना ड्रास्टिक बदलाव है, लेकिन अफसोस मैं बताऊँ, हम अभी भी वो बात कौन सी करेंगे जो नहीं हो पा रही, जो हो पा रही है उसकी बात कौन करेगा?
आप हमारे समाज में इस समय अगर बदलाव देखें, हर साल लगातार आईएएस बन रहे हैं, हर साल लगातार यूपीएससी निकाल रहे हैं, हमारी लड़कियां लगातार अपने आप को साबित कर रही हैं। मेरे गांव से पिछले सिलेक्शन में 12 टीचर लगे हैं सरकारी, और मेरे गांव से नहीं, आप जावली चले जाओ, आप गनौली चले जाओ, आप कोडीखेड़ा चले जाओ, आप कचेड़ा चले जाओ, आप बादलपुर चले जाओ, इतना बड़ा चेंज है। आप शकलपुर जहां भी जाओगे, इतना, मैं ये 2 4 5 गांव तो मैं इसलिए ले पा रहा हूँ, आजमपुर गढ़ी जाओ, अस्तौली जाओ, आप देखेंगे, जुनपुरा जाओ, तमाम जगह से सिलेक्शन लगातार हो रहे हैं। हमें केवल अपने हीरोज बदलने की जरूरत है, हमें केवल अपने प्रेरणा स्रोत बदलने की जरूरत है। और मैं अपने बड़ों से बात कर रहा हूँ इस समय, जो हमारे बच्चे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, आप सिर्फ अब इनके बारे में बैठ के बात करना शुरू कर दो। और एक ही फील्ड में नहीं बदल रहा सर, स्पोर्ट्स में देखिए दीपक बैसला भाई, सतवीर अदाना जी, हमारे सिंगराज अदाना जी, कैसे अर्जुन भाटी, बिल्कुल कैसे विदोड़ी जी, मतलब विकास विदोड़ी, कितने कमाल के लोग, मतलब हर फील्ड में। मैं क्या, बबीता जी, अभी बबीता नागर जी, कमाल के लोग हैं। स्पोर्ट्स में बात करिए आप, हमारे आप काफी तेजी से निकल रहे हैं। मेरा भाई जी, जो सबसे बड़ा समाज से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी हमारे MC स्क्वायर भाई, मतलब इस समय पॉपुलैरिटी में आसमान पर हैं। मुझे इतनी खुशी है उस बात की, पर मुझे आश्चर्य और दुख इस बात का है, MC स्क्वायर भाई को गुजरों ने नहीं ढूंढा। MC स्क्वायर भाई को पहले दुनिया ने ढूंढा, तब जाके गुजरों को पता चला, अच्छा हमारे यहाँ कोई ऐसा अभिषेक बैसला नाम का भी है, MC स्क्वायर भी है। फिर हम उनको कंधे पे ठाई डोल ले जाएंगे। मैं कहता हूँ वो 2.5 महीने पहले हम कहाँ थे, हमें क्यों नहीं पता चला कि हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रतिभा भी है। तो मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आसपास देखो, पता नहीं कितने और MC स्क्वायर आपके पास होंगे, कितनी और बबीता नागर आपके पास होंगे, कितने और अर्जुन भाटी आपके पास हैं, कितने और विजय गुर्जर भैया आपके पास हैं, बशर्ते कि आप उन्हें अभी ढूंढें। और एक बात और कह दो दोस्तों, अगर हमने अपनी इन प्रतिभाओं को नहीं ढूंढा, हमने खुद समाज ने समाज की प्रतिभाओं को नहीं ढूंढा, तो ये प्रतिभाएं बड़ा बनने के बाद समाज की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगी, क्योंकि ये कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या करा। तो समाज का फर्ज बनता है कि हम उनको मौके दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कामयाबी के रास्ते पर हैं, कामयाबी पर पहुंचे नहीं। कहीं ना कहीं कामयाबी के बाद जो सम्मान समारोह होता है, बहुत पैसा लगता है। हाँ। लेकिन अगर सम्मान समारोह से पहले ही उस कला को ढूंढ लिया जाए, वो पैसा जो सम्मान समारोह में लगना था उसमें भी लगाओ, लेकिन उससे पहले ढूंढ के कुछ उस पर लग जाए तो हो सकता है कुछ अच्छा रहे। मैंने रविंद्र भाई अपने पिछले एक वीडियो में, इंटरव्यू में, एक वीडियो में बात कही थी कि जितना पैसा और जितना जोर हम सम्मान समारोह में लगाते हैं, अगर हम उतना ही सपोर्ट समारोह में लगाना शुरू कर दें। अब सपोर्ट समारोह क्या होता है, जब वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा, देखो आप समझिए, समाज से मेरी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, मैं तो हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक व्यक्ति चंडीगढ़ से दिल्ली आना चाह रहा है। अब मैं अमर चौधरी, समाज के नाते मैं उसके समाज का व्यक्ति हूँ, मेरे समाज का वो व्यक्ति है, वो कह रहा भैया मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली आना, कार से वो आ रहा है। अब मैं उससे कहता हूँ कि तू एक काम कर, तू कार से पेट्रोल डलवा के दिल्ली आ जा, फिर मैं तुझे पेट्रोल दे दूंगा। वो कहेगा भाई साहब मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली आने के लिए तो पेट्रोल चाहिए था, जब मैं दिल्ली आ ही जाऊंगा तो आपके पेट्रोल है छिड़क के मरूंगा। सही बात। हम कहते हैं पहले तुम IAS बन जाओ, पहले तुम IPS बन जाओ, पहले तुम MC स्क्वायर बन जाओ, फिर हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे कहेंगे भाई साहब फिर तुम थोड़ी करोगे, फिर तो दुनिया करेगी। सही, फिर तो दुनिया करेगी हमारा सम्मान, फिर हमारा आपके सम्मान का हमें करेंगे क्या। तो समाज का काम सम्मान के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा सम्मान करें, जब आप सम्मान करते हैं ना तो बहुत सारे बाकी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और समाज, मैं तो हमेशा कहता हूँ, समाज का काम है सपोर्ट करना, सम्मान तो फिर दूसरे समाज करेंगे, पूरी दुनिया करेगी। मजा तो उसमें है। सही बात। मजा तो तब है। एक बात तो बताओ, अपने का सम्मान हमने ही कर लिया तो काहे का सम्मान है वो। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सम्मान तो उसे बोल रहे हैं कि जब हमारे का सम्मान पूरी दुनिया करे, समाज सपोर्ट करे और सम्मान पूरे बाकी के समाज और दुनिया करे, मजा तो तब है। सही बात। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, जो चैनल को हम लगातार चला रहे हैं? रविंद्र भाई जी, पहले तो मैं आपको और भारत के गुर्जर आपके YouTube चैनल को बहुत साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। उसका एक कारण है, आप जैसे लोगों ने ही तो बदलाव की जो मसाल है थाम रखे वो। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं, एक मिसाल और एक मशाल। मिसाल उसे बोलते हैं, हमारे कोई लड़का IAS बन गया,
कोई लड़की आईपीएस बन गई, उनकी मिसाल दी जाएगी। उनकी मिसाल दी जाएगी, पर मेरा सवाल है उसके आईएएस बनने से गांव का कौन सा भला हुआ? उसके आईपीएस बनने से गांव का क्या भला हो गया? वो आईएएस बना, आईपीएस बना, जाके भैया पोस्टिंग हो गई, वो तो भूल ही गया कि मैं कहीं भी था। कुछ लोग होते हैं मशाल, मशाल वो होते हैं जो खुद कामयाब होते हैं और उसके बाद दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए मशाल थाम के चल देते हैं। तो भारत के गुर्जर जो न्यूज़ है, मैं आप जैसे लोगों को मशाल में काउंट करता हूं, जिन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये तय किया कि नहीं भाई, हम इस समाज का बदलाव लाएंगे, हम बरादरी की इमेज बदलेंगे। और सही बताऊं, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आपके यहाँ तो जो पोस्टर आता है, पोस्टर को भी इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, तो असली इमेज तो आप ही लोग बदलोगे इस समाज की। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, ये कमाल का आपका इनिशिएटिव है, कमाल की शुरुआत है, और आप देखिएगा साल भर बाद आपको अपने आप पे गर्व होगा कि आप इस गुर्जर समाज के बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, आपने हमें समय दिया। तो ये थी आज की खास बात, कैसे एक आम से आदमी खास बना और गुर्जर समाज पे बड़ी बेबाकी से बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई गुर्जर समाज को। जो बच्चे युवा देख रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी ही वीडियो अपने गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं रविंदर कसाना आज इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।